नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा और आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो पर जुलूस की भीड़, जिसे लिखा है भवदूष पांडे जी ने। शुरू करते हैं आज की अगली कहानी, जिसका नाम है स्कैफोल्ड। जी हाँ, स्कैफोल्ड का मतलब भाड़ा मचान या ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए खड़ी की गई संरचना। वही भाड़ा जिस पर चढ़कर ऊंचाई से ऊंचाई पर पहुंचकर काम करते हैं और उतरकर बोलते हैं कि भाड़ा सही से नहीं बांधा था। शाम तक ये यहाँ से हट जाना चाहिए, इंजीनियर साहब का अगला आदेश होता है। फिर स्कैफोल्ड को खोलने का काम शुरू होता है, जो उतना ही कठिन जितना कि इसको बांधना होता है। अब जो लोग स्कैफोल्ड या भाड़ा शब्द से भी परिचित नहीं हैं, उनके लिए यहाँ स्कैफोल्ड को स्पष्ट करना चाहूंगी। बांस या स्टील के रॉड को आड़े बेड़े जोड़कर खड़ा की गई संरचना, जिसे मचान भी कहा जा सकता है, वह स्कैफोल्ड कहलाती है। सिपाही लाल पिछले 10 सालों से एक बहुत बड़े संयंत्र में भाड़ा बांधने का काम करता है। सिपाही लाल का दुख है, उनका इतना अच्छा नाम होने के बाद भी उन्हें साहब लोग कैजुअल लेबर कहते हैं। कोई उनका नाम तक नहीं पूछता। बहुत पहले गेट पास बनाने वाले साहब ने उनका नाम पूछा था, तो उन्होंने बड़े गर्व से सिपाही लाल बताया था। संयंत्र में उन्हें गैर प्रशिक्षित मजदूर की श्रेणी में पिछले 10 सालों से ठेकेदारों ने रखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट बदलते गए और सुपरवाइजर भी, लेकिन सिपाही लाल का प्रमोशन नहीं हुआ और वह आज भी गैर प्रशिक्षित मजदूर हैं। लेकिन उनके द्वारा खड़ी की गई स्कैफोल्ड की विशाल संरचना को देखकर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि यह काम एक नॉन स्किल्ड लेबरर का है। इंजीनियर साहब लोग आते और एक साथ 20 तकनीकी निर्देश दे जाते। यह रोड इस कोने पर लगाओ, 2 रोड के बीच इतनी दूरी रखो, इस रोड की शक्ति इतनी होनी चाहिए आदि। इन सब का ध्यान सिपाही लाल रखता था। लेकिन यही इंजीनियर साहब जब सिपाही के पेमेंट पर हस्ताक्षर करते, तो भूल जाते कि आज भी उसे मजदूर वाली ही न्यूनतम सैलरी मिल रही है। इंजीनियर साहब सिपाही में स्किल तो चाहते, लेकिन उस स्किल का पैसा मिल रहा है कि नहीं, यह देखना भूल जाते। खैर, वो ऐसे अकेले इंजीनियर नहीं थे। दिन प्रतिदिन पूरे प्लांट में जहाँ कहीं भी किसी मशीन में मरम्मत करनी हो या ऊंचाई पर कोई नया उपकरण लगाना हो, स्कैफोल्ड बनते रहते। उस पर सवार होकर इंजीनियर साहब लोग मरम्मत करते रहते और साल दर साल प्रोन्नति लेते गए। लेकिन किसी एक ने भी इस मचान शिल्पी सिपाही लाल को धन्यवाद तक नहीं बोला। काम होते ही सुपरवाइजर को आदेश कि तुरंत यहाँ से यह भाड़ा हटवा दो। सुपरवाइजर इन कैजुअल लेबरर से तुरंत हटाने को बोल देता। अभी पिछले हफ्ते की ही बात ले लीजिए। सिपाही लाल को एक सेफ्टी इंस्पेक्टर ने चेतावनी दी कि अगर वह आगे से सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। अब इंस्पेक्टर साहब को काम तो करना नहीं था, सिर्फ निगरानी करनी थी। अपनी ऊंचाई के बराबर या कई बराबर उससे ऊंचाई पर भारी भारी स्टील की पाइपों को ले जाना और उसे बांधना ही मुश्किल होता है। और इस पर इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि अपने आप को 2 जगह बांध कर रखो। अगर हम लोग हर पाइप से अपने आप को ही बांधते रह गए तो बंध चुका भाड़ा। सेफ्टी इंस्पेक्टर के जाने के बाद सिपाही लाल बड़बड़ाया। इस हफ्ते संयंत्र के सभी स्कैफोल्ड बनाने वाले मजदूरों ने कम वेतनमान के विरोध में हड़ताल का प्लान बनाया। कंपनी का एक कर्मचारी जो पहले इन्हीं के बनाए हुए स्कैफोल्ड पर खड़े होकर काम करके वाहवाही लूटे थे और प्रोन्नत हुए थे, आज प्रबंधन का हिस्सा थे। उन्हें इस हड़ताल की पहली ही सूचना लग गई थी। हड़ताल के समय मजदूरों को थोड़ी सी आशा थी कि कुछ उनका पेमेंट बढ़ेगा, लेकिन अफसोस परिणाम इसके विपरीत रहा। ठेकेदार ने संयंत्र प्रबंधन से पहले ही बात कर ली थी और बहुत सारे नए और किफायती स्कैफोल्ड मजदूर खोज लिए थे। सिपाही लाल व अन्य सभी हड़ताली नौकरी से निकाल दिए गए। सिपाही लाल अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे कि जिनके लिए हमने इतने ऊंचे ऊंचे मचान बनाए, जिस पर पैर रखकर लोग इतना आगे बढ़े, उन्हीं लोगों ने आज मुझे निकाल दिया।
ये कैसी दुनिया है जहाँ आपके कामों के लिए कृतज्ञता तो कोई जाहिर नहीं कर रहा, बल्कि आपको ऊपर से दुत्कार और दिया जा रहा है। ऐसे ही ख्याल लेकर सिपाही लाल शहर की दूसरी फैक्ट्री में कैजुअल लेबरर का काम मांगने के लिए पहुंच गए। तो दोस्तों, यह थी कहानी सिपाही लाल की, जिसका नाम था स्कैफोल्ड। उम्मीद करती हूँ कि सिपाही लाल का पात्र आपको पसंद आया होगा। लौटूंगी जल्द ही अगली कहानी के साथ जुलूस की भीड़ से, जिसे लिखा है भवदूष पांटे जी ने। तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। धन्यवाद।